सिपाही हरि सिंह, द ग्रेनेडियर्स, 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। 17-18 फरवरी 2019 की रात को गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर एक अभियान शुरू किया गया। सिपाही हरि सिंह ने मेजर विभूति शंकर डोंडियाल के साथ सामने से नेतृत्व किया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप सिपाही हरि सिंह कई गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को भागने नहीं दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे प्रभावी गोलाबारी करते हुए गोलाबारी के बीच गौशाला के नजदीक गए। जब आतंकवादी गौशाला से अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए बाहर निकले, तब उन्होंने भारी गोलाबारी करके एक आतंकवादी को मार गिराया और एक अन्य आतंकवादी को घायल कर दिया और अभियान स्थल पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए मोहम्मद तंजीम आतंकवादी संगठन श्रेणी A++ के रूप में हुई। इस प्रकार सिपाही हरि सिंह ने कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही हरि सिंह की पत्नी श्रीमती राधाबाई। श्री इमरान हुसैन टाक, उप निरीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर पुलिस स्टेशन जकूरा और एसडीपीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया, फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी, जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी, जिससे आतंकवादी घायल हो गया। अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मनाकर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से वे शहीद हो गए। स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर। श्री बिलाल अहमद मागरे, विशेष पुलिस अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। श्री बिलाल अहमद मागरे बारामूला में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 20 अगस्त 2019 को बारामूला के एक घर में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक संयुक्त कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
लक्षित मकान में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा आतंकवादियों को निरस्त करने के लिए श्री बिलाल अहमद मागरे ने स्वेच्छा से इस अभियान में हिस्सा लिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री बिलाल अहमद निर्दोष नागरिकों को जब बाहर निकाल रहे थे, आतंकवादियों ने उन पर हथगोलों से हमला करते हुए अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया एवं एक आतंकवादी को निरस्त करने में बहुमूल्य योगदान दिया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अंततः वो राष्ट्रहित में शहीद हो गए। श्री बिलाल अहमद मागरे ने अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री बिलाल अहमद मागरे की माता श्रीमती सारा बेगम। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र लांस नायक संदीप सिंह, चतुर्थ बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल, मरणोपरांत। 22 सितंबर 2018 को लांस नायक संदीप सिंह विशेष बल के उस दल के प्रथम स्काउट थे जिन्होंने 12,500 फुट ऊंचाई वाले रेतनार इलाके में खूंखार विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। चट्टानी और वनस्पति रहित इलाका होने के कारण ऑपरेशन की परिस्थितियां और भी कठिन हो गई थीं। लांस नायक संदीप सिंह ने आतंकवादियों के सटीक स्थान का पता लगाकर अपने दल को तुरंत सतर्क किया। आतंकवादियों ने दल के ऊपर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। युद्ध कौशल दिखाते हुए वे आतंकवादियों के नजदीक चले गए और राइफल के दुरुस्त फायर से एक आतंकवादी को मार गिराया। तभी वे ग्रेनेड से जख्मी हो गए। इसके बावजूद अपने दल के ऊपर गोलाबारी कम करने के लिए साहस का परिचय देते हुए उन्होंने 2 आतंकवादियों को अपनी ओर व्यस्त किया। इसी दौरान गोली लगने से उनकी राइफल नजदीकी खाई में गिर गई। खुद की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपने दल को बचाने के लिए उन्होंने आतंकवादियों के साथ गुत्थम गुत्था का युद्ध शुरू कर दिया। तभी तीसरे आतंकवादी ने उनके ऊपर फिर गोलाबारी की, जिसके कारण वो प्राणघात जख्मी हो गए। उन्होंने अदम्य साहस, असाधारण वीरता, निस्वार्थता तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए एक खूंखार विदेशी आतंकवादी को मार गिराया और 2 अन्य आतंकवादियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस प्रकार लांस नायक संदीप सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने दल के सदस्यों को सुरक्षित रखा, जिस कारण उनका दल 3 अन्य आतंकवादियों का खात्मा करने में सफल रहा और उन्होंने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं के अनुसार राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक संदीप सिंह की पत्नी श्रीमती गुरप्रीत कौर। श्री अमन कुमार, उप पुलिस अधीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। चौबीस फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कुलगांव पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स तथा 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान अचानक एक घर में छिपे आतंकवादियों ने इस दल पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी।
तलाशी दल ने इसका सटीक जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद इस गोलीबारी में 2 जवान घायल हो गए। उप पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना दोनों घायलों को सुरक्षित निकाला और पास के अस्पताल में भेजा। इस जांबाज अफसर ने मोर्चा संभाला और कारगर रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पहचान बाद में एक पाकिस्तानी आतंकी के रूप में की गई। इस बीच अन्य 2 आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी से अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए एवं वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेकर तलाशी दल ने अन्य दोनों आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। श्री अमन कुमार ने आतंकवाद का खात्मा करने, राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करते हुए देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अमन कुमार की पत्नी श्रीमती सरला देवी एवं माता श्रीमती पूजा देवी